स्वागत है दोस्तों ब्लॉगिंग की इस नई दुनिया में। तो जैसे कि कंपनी को छोड़े हुए आज 1 वीक हो गया और प्लानिंग जैसे बनाया था चीज़ें वैसे ही रन कर रहे हैं कि टारगेट वाइज टारगेट, गोल वाइज गोल। तो ब्लॉग में चल रहे हैं अभी खैर रनिंग के लिए और सुबह रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं एटलीस्ट 2 किलोमीटर। तो हमारे पास ही पार्क है तो उसी में चलते हैं रनिंग करने के लिए। तो ये इसका मुख्य द्वार है जो कि सुबह 4 बजे से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक ओपन रहता है। इधर नो पार्किंग की सुविधा है। तो ये इसका फर्स्ट भाग है। ओके, यहाँ पानी आनी भरा रहता है लेकिन अभी भरा नहीं है। अभी इधर से हम रनिंग स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो ओवरऑल 1 किलोमीटर का रनिंग पूरा कर लिया है। और जैसा कि मैंने सर्च किया तो ये जो ताऊ देवीलाल पार्क है ये तकरीबन 30 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसमें अगर कोई तैयारी करता है जैसे कि आर्मी का, बीएसएफ का या फिर जीडी वगैरह का या यूपी स्टेट लेवल पुलिस का, तो वो रनिंग बहुत ही अच्छा कर सकता है। रनिंग के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह है। तो मेरा जो डेली रूटीन रहता है वो मैं कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ इस पार्क में, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद में अगर हम बैठ जाते तो एक लेजीनेस आ जाता और हम अपने काम के प्रति फोकस नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज करने से ये फ़ायदा रहता है कि आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप बेहतर काम कर पाते हैं जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपना रनिंग और जारी रखते हैं और देखते हैं आगे का क्या प्रोग्रामिंग है। तो रनिंग और एक्सरसाइज के बाद में आज का जो कसरत वाला टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में चलते हैं यहाँ वॉकिंग करके अपने रूम पर और फिर प्रोग्रामिंग बनाते हैं पढ़ाई लिखाई करने का और नाश्ता करने का। ये एरिया जो है देवी ताऊलाल पार्क का, ये बच्चों के प्ले गेम के लिए भी है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज मैं भी करता हूँ। ओके, आप जानते हैं, आपने किया है कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट? आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स किए होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि संडे के दिन बहुत ही मात्रा में लोग आते हैं और यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलते हैं। ओके, तो मैच खेलने की वजह से आप देख सकते हैं वहाँ का जो ग्राउंड है उस पर घास उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में और अलग एरिया में रहती है। यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज थोड़ा लेट हो गया, वरना अगर सुबह और जल्दी आते हैं तो काफ़ी लोग रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो लाइफ में योगा और एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो अभी जिस गोल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो खासकर स्टेट लेवल यूपी पुलिस है और मैंने फॉर्म फिल कर रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और साथ ही साथ ग्रुप डी का। तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक और दिन भर एक ऊर्जावान व्यक्ति बनाने के लिए मैं कसरत, मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में पालन करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ये इधर एक बना दिए हैं बैठने वाला जगह, ओके, जो कि एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जगह है यूपी से। और यहाँ पर कुर्सियाँ भी बना दी हैं सीमेंट वाले। मेरे हिसाब से पूछो तो ये पार्क बहुत ही अच्छा है फॉर किड्स, फॉर यूथ और फॉर ओल्ड जनरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन भी की गई है। अब जैसे मैं यूथ हूँ तो रनिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्ले ग्राउंड मुझे मिल जाता है रनिंग करने के लिए। किसी को किड लेकर आए हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हैं। ओके, वो 30 एकड़ में यूँ ही नहीं फैला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी मैं कुछ योगा कर रहा हूँ और इसका जो लेटने का वो तरीका है योगा में ये कुछ ऐसा है। और जिस योगा के बारे में बात कर रहे थे वो ये वाला था। और जो रीज़न था ऑफिस छोड़ने का रिलायंस डिजिटल, उसमें सबसे बड़ा रीज़न था मुझे अपने आप को किसी महान तैयारी के पीछे झोंक देना था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं वहाँ पर रुक जाता तो इन द फ्यूचर में मैं कुछ बना नहीं पाता, ऐसा मेरा मानना था। और अगर हम किसी नई चीज़ के लिए नए ऊर्जावान से
नई सोच के साथ में अगर हम जुड़ते हैं तो मेरी आशा है कि हम उस चीज़ पर अगर बेहतर करेंगे तो हमें बेहतरीन परिणाम मिलेगा। तो उसी उल्लास, उसी जोश के साथ में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, जिसमें अहम और जो फर्स्ट रोल रखता है इस तैयारी में वो रखता है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का मैंने बुक्स भी मंगा रखे हैं रोज़गार भी तंकित से, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि मैं नोटबुक बनाऊं खुद हैंड राइटिंग से, तो मैंने नोट ही मंगा लिया। और सेकंड एग्ज़ाम जो अपने को देना है वो यूपीएससी रहेगा और थर्ड एग्ज़ाम ग्रुप डी रहेगा। तो इसमें टाइम मांगता है। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम कंपनी के साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वो पढ़ाई एक्चुअली में मेरे हिसाब से नाम मात्र रही थी, क्योंकि उसमें आपको भी पता है ऐसे कंपटीशन कितना हाई रहता है और उसको बीट करने के लिए अपने को पूरा 100% देना पड़ता है। ओके, अगर मैं अपना पोटेंशियल जानता हूँ, मैं अपना वीकनेस जानता हूँ कि अगर मैं तैयारी करता है इसे कंपनी को पकड़ते हुए, यानी कि ऑफिस जाते हुए तैयारी करता, तो मैं उस एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं कर पाता। तो मैं वो चीज़ क्यों ही करूं जो मुझे ऑलरेडी से पता है। ओके, जब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो मैं उस चीज़ को हटा दिया अपने लाइफ से और एक न्यू जर्नी स्टार्ट किया, अपना फुल टाइम देते हुए, अपना फुल स्कोर और 100% देते हुए इस तैयारी के पीछे। एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ ताऊ देवीलाल पार्क। और वहाँ पर आप एक देख सकते हैं जो ये आइकॉनिक मूर्ति बनी है, वो ताऊ देवीलाल पार्क की एक भूमिका निभाता है। तो ये वो बुक्स है जो मैंने ऑर्डर किया था, तो आया था रोजगार भी तंकित से। तो मेरे पास ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर इसमें दे रखे हैं, तो ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ के लिए बहुत ही अच्छा बुक है मुझे लगा। ओके, और तैयारी इसी से कर रहे हैं। और ये कांस्टेबल रीजनिंग के लिए, सम्मान ज्ञान के लिए, यूपी पुलिस के लिए है। और ये सम्मान हिंदी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो टाइम बहुत कम है और तैयारी बहुत करना है। और ये मैंने मैप लगा रखा है जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ वहीं पर जस्ट। तो इसमें से आप बताइए कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, कमेंट बॉक्स में। तो आज जो है वो शुक्रवार था, तो हम सोचे चलते हैं आज नमाज़ पढ़ने, और पढ़ाई कर रहे थे तो हम जल्दी से रेडी हो गए। तो हम सब फिर से पार्क में आ गए हैं और अभी रोड क्रॉस करेंगे और जाएंगे मस्जिद की ओर। ये पार्क के रास्ते से होते हुए जाता है। तो फाइनली ऑटो में बैठ गए हैं और कुछ ही देर में ये चलने वाले हैं। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैक कैमरा। तो ये जो टेम्पल पड़ता है ये गांव चोमा में पड़ता है, और यहाँ पर ये मस्जिद जो है ये कम से कम 3 फ्लोर की है। काफ़ी लोग इसमें आ जाते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। तो अभी क्राउड ज़्यादा है तो काफ़ी लोग अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं और अभी हम वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 जमात होती है, तो ये फर्स्ट जमात चल रही है, सेकंड के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हम सबसे ऊपर छत पर आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इतनी भीड़ थी कि कोई जवाब ही नहीं, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये हमें मस्जिद की तरफ से मिला है ये कार्ड, जिसमें लिखा है कि रमज़ान का सहरी कब होगा और इसका इफ्तार कब किया जाएगा। फाइनली नमाज़ पढ़ लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और रूम पहुँचते हैं और फिर पढ़ाई और खाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द व्यू व्हेन आई वाज रिटर्निंग माय होम। तो लाइफ में थोड़ा बहुत अध्यात्म से जुड़ना भी कहीं ना कहीं सही होता है। इससे स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी रहती है, ठीक है, जो आपके शांति मन को और भी शांत रखता है। तो बताइए ये कौन सा जानवर है कमेंट बॉक्स में। ये झूला देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम इतने छोटे थे तो ये सब झूला पता नहीं कहाँ था, तब ये दिख ही नहीं रहा था। अभी बहुत सारे झूले और बहुत सारे किड्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, हर जगह हैं, ना कि यहीं नहीं हर पार्क में। तो कपड़ा चेंज करने के बाद में हम फिर से पार्क में एंटर कर रहे हैं कुछ किताबों के साथ में। वहाँ पर जाकर अब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि रूम पर हल्का नींद जैसी पोजीशन बन रहा था, तो उनके इससे अच्छा पार्क ही चलेंगे
वहीं बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो ये पार्क के शाम का नज़ारा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत काफ़ी मात्रा में लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, इधर के एरिया में भी और इधर। तो शाम के तरफ काफ़ी लोग आते हैं खेलने वेलने के लिए, और सुबह वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो इसी पार्क में मैं भी वही आया था, 3 घंटे हो गए होंगे। तो यहीं पर बैठकर मैं भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि रूम पर एक लंबे समय तक आप रुक जाओ तो फिर नींद या आलस जैसे चीज़ों के शिकार बन जाते हैं। तो उसके विक्टिम ना होने की वजह से राइट नाउ आई एम इन द पार्क एंड आई विल रिटर्न माई रूम आफ्टर 30 minutes. And one more thing, guys, I realized that this question would be asked from my side to you, that don't lose your motivation and achieving your target. Might be it will take more time, but if you lose your confidence, if you lose your inspiration, so might be that you can't achieve your unbelievable टारगेट एंड थिंग्स। साथ ही इस पार्क में पानी की भी व्यवस्था है, एक आरओ लगा दी गई। तो शाम हो गया था तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था, फिर मेरा मूड हुआ कि इधर बाइक था बैटरी वाला, तो मैं घूमने के लिए इधर चला आया। कुछ ऐसा ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इसके बाद में इधर फिर चले आए हम, चलो घूमने टहलने। तो फाइनली मैं रूम पर आ गया हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई का। तो मैं वहाँ घूमने गया ताकि माइंड एक जगह पर अगर फोकस रहेगा तो थोड़ा इसको मतलब खेलने कूदने की भी लाइक इच्छाएं होती हैं। तो हम कहे कि चलो घूम कर आते हैं, ठीक है, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और हम काम और पढ़ाई में बेहतर कर पाते हैं।